तो गाइस 90% बिगिनर पाइथन स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो हम उन 90% में नहीं है। वेलकम बैक डे 2 ऑफ आवर पाइथन प्रैक्टिस जर्नी। मैं हूं निकेश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट फॉर एआई। आज हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे यूजर इनपुट, टाइप कास्टिंग, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड वीडियो के एंड तक हम यूजर से इनपुट लेकर कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग वाले प्रोग्राम लिख पाएंगे। तो गाइस अभी तक हम वैल्यू को सिंपल वेरिएबल में स्टोर करवाते थे, लेकिन अब हमको जरूरत पड़ेगी यूजर के पास से इनपुट लेने की। तो गाइस पाइथन में हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। तो गाइस चलो VS कोड में हम देखते हैं कि कैसे यूजर के पास से वैल्यू लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बनाते हैं फाइल इनपुट फंक्शन की। तो हम फाइल का नाम देंगे यूजर input.py। ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल जो कि जिसमें हम सिंपली एक नंबर को लेते हैं और चेक करते हैं कि नंबर इवन है या ओड है। हम इनपुट फंक्शन में लेंगे इंटीजर वैल्यू को। तो सबसे पहले इंटीजर वैल्यू के लिए हम लिखेंगे int, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट फंक्शन को इनपुट। अब और हम लिखेंगे हमारे मैसेज को एंटर नंबर। अब हम क्या करेंगे, तो हम चेक कर देंगे इफ एल्स कंडीशन से, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। या तो सिंपली हम प्रिंट करवा देते। चलो सबसे पहले प्रिंट करवा देते और ऑप्शनल रखते हैं इवन और ओड चेक करने। तो नंबर एंटर बाय यूजर इज कॉमा नम। ओके, और ऑल्सो हम चेक करेंगे, कमेंट कर देता हूँ ऑप्शनल है क्योंकि ये आपकी मर्जी चेक करना हो और नहीं। इफ नंबर मोड टू मोड हाँ गया, ये रहा इक्वल टू 0। जो नंबर मोड इक्वल टू 0 है मीन्स की डिवाइड होने के बाद वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो नंबर इवन है। तो हम लिखेंगे फंक्शन स्ट्रिंग, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं फंक्शन स्ट्रिंग। ओके, सिर्फ अभी देख नम इवन। ओके, एल्स प्रिंट function string num is odd. Okay, let's execute the program. नंबर हम देंगे 15। नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज 15 जो डिस्प्ले हो चुका है, और ऑल्सो 15 इज ओड नंबर। ओके, तो गाइस अभी आता है कॉन्सेप्ट टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या है? तो टाइप कास्टिंग है एक प्रोसेस जो हमें अलाउ करती है फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए। और पाइथन में हम इंटीजर, फ्लोट, str एंड बूल फंक्शन का यूज करके हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। जब हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तब टाइप कास्टिंग मेन रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, हम जब यूजर के पास से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो इनपुट फंक्शन हमको इनपुट देता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में, और उसका हम टाइप कास्टिंग करते हैं इंटीजर में, और उसके बाद हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करवाते हैं। जैसे कि देखते हैं कि हम वेरिएबल बनाते हैं नम नाम का, जिसमें हम नंबर स्टोर करवाते हैं। तो अभी हम लिखते हैं इनपुट और डिस्प्ले और लिखते हैं हमारे मैसेज एंटर नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लास क्या मिलती है, डेटा टाइप की क्लास क्या मिलती है। ओके, 15। तो देखो हमको टाइप मिली है स्ट्रिंग str। तो अब हम करते हैं टाइप कास्टिंग और चेंज करते हैं नंबर नाम के वेरिएबल की टाइप को int। अभी हम चेक करते हैं डेटा टाइप को नम वेरिएबल की 15। तो ये देखो गाइज हमको मिला है इंटीजर क्लास, मीन्स की वेरिएबल की टाइप अभी कन्वर्ट हो चुकी है इंटीजर में। मीन्स की जो नम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो उसकी टाइप इंटीजर है। वैसे ही हम चेंज करवा सकते हैं फ्लोट में FLOAT 10.5। तो देखो गाइज अभी इसने हमको दे दिए फ्लोट टाइप, और वैसे ही हम
ले सकते हैं बूलियन BOOL। पहले हम करते 1 और 0 एंटर और हमको एरर मिले तो फिर हम ट्रू एंड फॉल्स दोनों में से एक को लिखेंगे और प्रिंट करवाएंगे वेरिएबल के क्लास को, मीन्स कि डेटा टाइप के क्लास को। ओके, बुल 1। तो देखो गाइस, टर्मिनल ने हमको दे दिया है क्लास बुल। तो ये है प्रोसेस टाइप कास्टिंग की, जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तब। तो गाइस, अभी हमने बात तो की कि हम लिखने वाले कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम को, लेकिन हमको कैलकुलेशन करने के लिए जरूर पड़ेगी ऑपरेशन की, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पाइथन में हमारे पास है डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है? तो ऑपरेटर्स एक सिंबल है जो कि हम यूज़ करके परफॉर्म करवा सकते हैं ऑपरेशन को। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स है, जो कि है अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, रिलेशनल, टर्नरी। लेकिन मेन हम टाइप को देख लेते हैं, जो कि अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। तो गाइस, बनाते हैं फाइल ऑपरेटर्स की, operators.py। तो गाइस, सबसे पहले लेते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड। तो गाइस, सबसे पहले लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज क्या है? तो arithmetic operators are used to perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। तो गाइस, बना देता हूँ मैं लिस्ट, जो कि लिख ही देते हैं। used to perform addition, subtraction, multiplication and division। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं 2 नंबर और उसके बाद परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 1 2 वैल्यूज। ओके, तो नंबर 1 इज इक्वल टू INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, नंबर 2 इक्वल टू INT इनपुट एंटर ऐसे सेकंड नंबर। ओके, तो सबसे पहले परफॉर्म करते हैं एडिशन को, डायरेक्ट प्रिंट ही करवा देते हैं। प्रिंट एडिशन ऑफ फंक्शन स्ट्रिंग लेते हैं गाइस और प्रिंट करवाते हैं num1 एंड num2 is a comma counts, no, not need of brackets, num2। ऐसे ही परफॉर्म करवा देते सब ऑपरेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो गाइस, करते हैं एग्जीक्यूट हमारे प्रोग्राम को। सबसे पहले लेते 20, उसके बाद 10। ओके गाइज, तो हमको रिजल्ट मिल चुका है। एडिशन आया है 30, सब्ट्रैक्शन आया है 10, मल्टीप्लिकेशन आया है 200 एंड डिवीजन आया है 2.0। ओके, तो गाइज, अब हम लेते कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो गाइज, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू एंड डिस्प्ले ट्रू और फॉल्स मीन्स बूलियन वैल्यू। ओके, तो गाइस, देखते हैं अभी कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन OPERATORS। पाइथन में हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर्स आर इक्वल और नॉट। ओके, तो इक्वल टू करते हैं और प्रिंट वैल्यू num1 इक्वल्स num2। क्या num1 और num2 इक्वल्स है या नहीं? प्रिंट नॉट इक्वल्स टू। ओके, तो गाइस, अभी हम चेक करते हैं, मीन्स कि एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, तो 20 और 10 ही कराते हैं।
तो गाइज हमको मिल चुकी है वैल्यूज ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो गाइज सबसे पहले इसने चेक किया है कि नंबर इक्वल है, मीन्स बोथ नंबर आर इक्वल और नॉट, तो उसमें फॉल्स, तो वो भी हमको सब वैल्यू मिल चुकी। नॉट इक्वल टू, यस इक्वल, नॉट इक्वल टू, इक्वल्स नंबर हमने एंटर नहीं किए। ग्रेटर देन है नंबर 1 नंबर 2 से, तो यस, लेस देन है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है आर। ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है, तो उसमें 2 कंडीशन चेक होती है और लॉजिकल ऑपरेशन लगता है। मीन्स की नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, इफ़ यस तो भी ट्रू, और इफ़ नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 मीन्स की ग्रेटर देन है अथवा तो इक्वल टू है, दो में से एक कंडीशन जो ट्रू हुई तो हमको मैसेज दिखेगा ट्रू का, और दोनों भी जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो ही हमको फॉल्स दिखेगा। ओके, वैसे ही लेस देन और इक्वल टू। अब गाइस बारी आती है लॉजिकल ऑपरेशन। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड प्रिंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ओके, तो गाइस चलो देखते हैं लॉजिकल OPERS। तो गाइस पाइथन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड और नॉट, 1 एंड 2 और 3 नॉट। ओके, तो सबसे पहले परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेशन को। एंड इक्वल्स टू num1 ग्रेटर देन num2 and num1 equals to num2. If both conditions are true, then it will return true value, or it will return false. If not, if both conditions are false, then num1 greater than num2 or num1 equal to num2। तो गाइज और ऑपरेटर क्या करता है, हमने मल्टीपल कंडीशन दी तो उसमें दोनों में से एक भी कंडीशन जो ट्रू हुई तो और ऑपरेटर वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा ट्रू, और जब दोनों ट्रू हुई तो ऑब्वियसली ट्रू ही प्रिंट करेगा। लेकिन और ऑपरेटर दोनों में से एक वैल्यू जो ट्रू हुई तो वो ट्रू वैल्यू प्रिंट करवा देता है। और एंड में क्या होता है, जो दोनों मीन्स कि हमने मल्टीपल कंडीशन दी तो सबकी सब जब ट्रू है तो ही एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू प्रिंट करवाएगा, अथवा तो वो फॉल्स वैल्यू ही प्रिंट करेगा। और अब बारी आती है नॉट ऑपरेटर्स की। नॉट क्या है, तो इनवर्स है, नॉट उल्टा प्रिंट करता है। ओके, हम देते हैं कंडीशन नॉट num1 greater than num2 नॉट। ओके, तो गाइस चेक करते हैं अभी हमको क्या मिलता है आउटपुट में। 1 मिनट पहले हम प्रिंट करवा देते हैं कि ये आउटपुट लॉजिकल ऑपरेटर्स के, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। तो आउटपुट ऑफ लॉजिकल OPERS लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रिंट आउटपुट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं आउटपुट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, एंड देन लेट्स एक्सिक्यूट द प्रोग्राम। तो प्रिंट करवाते एंटर करते 20, एंटर करते 10। ओके, तो गाइज हमको मिल चुका है आउटपुट तीनों के तीनों ऑपरेटर्स का, जिसमें हमको मिला है फॉल्स, क्योंकि हमने चेक किया है कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, यस, लेकिन नंबर 1 इक्वल टू num2 है नहीं, तो इसलिए हमको एंड ऑपरेटर्स ने वैल्यू दी है फॉल्स। और बाद में हमने चेक करवाया है
कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यस, और नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, तो नो। लेकिन यहाँ पे पहली कंडीशन सच होती है, इसलिए और ऑपरेटर ने हमको वैल्यू दी है ट्रू, और उसके बाद हमने चेक करवाया कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, यस। तो इसने क्या किया, उसका उल्टा कर दिया, फॉल्स दे दिया। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग सेशन खत्म। तो गाइज, तो कोडर्स, वेलकम बैक इन आवर मिनी प्रोजेक्ट सेशन। तो कोडर्स, वेलकम बैक इन आवर मिनी प्रोजेक्ट ऑफ डे 2। तो गाइज, डे 2 पर हम बनाने वाले हैं आज के कॉन्सेप्ट का यूज करके मिनी प्रोजेक्ट को। उसका नाम है स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेटर। स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेटर। तो गाइज, स्टेप्स हम लिख देते हैं कि हम क्या करेंगे। तो स्टेप 1, जिसमें हम लेंगे स्टूडेंट के मार्क्स ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट, ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स। फिर फाइंड करेंगे टोटल नंबर्स को, फाइंड टोटल नंबर्स। फिर उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज को, फाइंड परसेंटेज, मीन्स एवरेज मीन परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ग्रेड्स को, GRE। तो गाइस, सबसे पहले लेते हैं मार्क्स। तो मार्क्स के लिए हमको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा लिस्ट। तो सबसे पहले बनाते हैं मार्क्स के लिस्ट को, नहीं सब्जेक्ट्स का लिस्ट बनाते हैं, SUBJECTS, सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू लिस्ट। हमने बना दिया है 5 सब्जेक्ट का लिस्ट। तो अब हम बनाते हैं एम्प्टी लिस्ट ऑफ मार्क्स, जिसमें हम स्टोर करवाएंगे मार्क्स को। ओके, और अभी हम यूजर के पास से लेते हैं मार्क्स। तो एरे बनाते फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट का मार्क्स लेने के लिए हम एक्सेस करेंगे लिस्ट के इंडेक्स को। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर को, फॉर आई इन फॉर आई इन रेंज ऑफ SUB सब्जेक्ट्स, लेकिन हम लेंगे उसको रेंज फंक्शन, रेंज। फिर हम एक्सेस करेंगे, नहीं, फिर हम लेंगे हमको प्रिंट करवाना है सिर्फ सब्जेक्ट्स का नाम, मार्क इज इक्वल टू INT ऑफ सब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट्स SUB ऑफ I, लेकिन उसके पहले हम लेंगे फंक्शन स्ट्रिंग को। ओके, सो हम एक्सेस कर पाएंगे सब्जेक्ट्स का नाम, और उसके बाद हम जो मार्क है उसको अपेंड करवा देंगे मार्क्स नाम की लिस्ट में, MAR। तो उसके लिए हम लिखेंगे मार्क्स डॉट अपेंड इन ब्रैकेट्स मार्क्स नॉट मार्क्स। ओके, तो अब हम प्रिंट करवा देते हैं मार्क्स की लिस्ट को, और चेक करके पहले कि अपेंड होते हैं या नहीं। एक मिनट। ओके, लिस्ट डाउन। ओके, तो पाइथन में मेरे आए 50, फिर जावा में आए 55, PHP में आए 65, और मैथ्स में आए 50, कंप्यूटर नेटवर्क में आए 56। ओके, तो गाइज, मार्क्स की लिस्ट जो है वो प्रिंट हो चुकी है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रिंट कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स को, और निकालनी है उसकी एवरेज, मीन्स फाइंड करना है परसेंटेज को। तो पहले प्रिंट करवा देते हैं, फिर हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्स को। तो पहले हम बनाते हैं टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 0। ओके, और उसके बाद हम चलाएंगे लूप, और आई इन रेंज ऑफ MARKS मार्क्स। ओके, रेंज फॉर आई इन RANGE, आई इन रेंज। ओके, और अब हम मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल मार्क्स इज इक्वल प्लस इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। ओके, इज इक्वल टू
और फिर प्रिंट करते हैं टोटल मार्क्स को। प्रिंट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स 50 50 50 50 50। ओके, तो गाइज हमारे टोटल मार्क्स आ चुके हैं। तो अभी फाइंड करते हैं परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करवाते हैं। पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं परसेंटेज इक्वल्स टू 0। ओके, तो परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय लेन ऑफ मार्क्स 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 मार्क्स। ओके, और प्रिंट करवा देते हैं परसेंटेज को PERCENTAGE परसेंटेज कॉमा PERCENTAGE परसेंटेज कॉमा परसेंट। ओके, फिफ्टी 50। ओके, रेडी, इट्स रेडी। तो गाइस फाइनली हमने टोटल मार्क्स और परसेंटेज को प्रिंट करवा दिया है। और ये जो लिस्ट प्रिंट हो रही है वो मार्क्स की है, जो अभी हम निकाल देंगे, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, मीन्स की लिखते हैं कोड फॉर ग्रेडिंग सिस्टम। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ एल्स कंडीशन का, जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आगे पढ़ने वाले, लेकिन अभी देख लेते हैं। ओके, इफ परसेंटेज लेस देन 100 and percentage greater than 90 print grade equals to comma नहीं ग्रेड ए प्रिंट करवा देंगे। ओके, ग्रेड GRA equals to A नॉट नीड ऑफ एनी। फिर यूज करेंगे एलिफ। दूसरी मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज करेंगे एलिफ स्टेटमेंट। इफ परसेंटेज लेस देन 90 एंड यहाँ पे गाइस मिस्टेक हुई है, एंड लिखना है। ओके, और परसेंटेज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 90 लेस देन। ओके, परसेंटेज PRC परसेंटेज greater than 75, then print GRAD equals to B। तो उसको हम देंगे ग्रेड B। ओके, एलिफ परसेंटेज लेस देन और इक्वल्स टू 75 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 55 दे देते हैं। तो प्रिंट करेंगे GRAD equals to C। एलिफ परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 55 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 40 या 33। ओके, तो प्रिंट करवा देंगे ग्रेड D। एल्स हम प्रिंट करवा देंगे फेल। ओके, एल्स नो अभी भी हम कंडीशन चेक करते हैं। इफ स्टूडेंट परसेंटेज इज लेस देन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू रखते हैं, क्योंकि इफ स्टूडेंट गेट 33% इफ स्टिल इट गेट ग्रेड D, हम उसको फेल नहीं करेंगे। ओके, एल्स कर देंगे। ओके, कोई बात नहीं, सब एक ही होता है। हम कर देंगे स्टूडेंट को फेल। You are try again। तो गाइस चलो देखते हैं, अभी समझ लेते हैं। कुछ नहीं किया हमने, मल्टीपल कंडीशन ही चेक की है। टोटल मार्क्स और परसेंटेज तो हमने कंप्लीटली फाइंड कर दिया था। अब देखेंगे कि स्टूडेंट ने परसेंटेज जो अचीव किए वो 100 से 100 इक्वल टू 100 और 100 से लेस है, और
ग्रेटर देन 90 है तो हम स्टूडेंट को देंगे ग्रेड ए। जो स्टूडेंट ने परसेंटेज अचीव की है 90 से 76 तक, 75 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन ई किया है हमने, तो हम देंगे ग्रेड बी। वैसे ही हम ग्रेड सी और ग्रेड डी को दे देंगे। और स्टूडेंट ने अचीव की है परसेंटेज लेस देन 33, इक्वल्स टू भी नहीं, लेस देन 33 मीन्स कि 32, 31, 30, 29 और लेस, तो हम स्टूडेंट को कर देंगे फेल और ट्राई अगेन का मैसेज प्रिंट करवा देंगे। चलो 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 पाइथन 50, जावा 50, PHP 50, मैथ्स 50, कंप्यूटर नेटवर्क 50। ओके, स्टूडेंट गेट पर्सेंटेज at the percentage 50. Let's check. Yes, student get grade D. Obvious. So hey guys, यहाँ पे होता है हमारा मिनी प्रोजेक्ट खत्म और करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारी जर्नी को। और आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहिए इस जर्नी में। हम साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए